चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। जीका वायरस पर हुए नए शोध पर बोले सारंग, हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए जो भी नया अनुसंधान उसका प्रयोग करें। जीका वायरस से निपटने के लिए बैटरी के माध्यम से सफल प्रयोग हुआ है। मध्य प्रदेश में किसका प्रयोग किया जाएगा? मध्य प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण दर और नीचे आया है, यह सुखद खबर है। कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, उसका प्रोटोकॉल का हम सबको ध्यान रखना होगा। एम्स के एक साथ कई डॉक्टर छुट्टी पर जाने पर बोले मंत्री सारंग, ये वहां के मैनेजमेंट को सुनिश्चित करता है। मैं इस विषय पर जरूर बात करूंगा। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी का आरोप लगाकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री निवास घेराव कर बोले सारंग, पहले वैक्सीन का विरोध करते थे, ये जनता को गुमराह करते थे कि वैक्सीन मत लगवाओ। मध्य प्रदेश में हमने फर्स्ट डोज का करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। राहुल गांधी हिंदुस्तान के केरल में वायनाड सांसद है। राहुल गांधी ये बताएं कि वहां कितना वैक्सीनेशन हो गया है। कांग्रेस वैक्सीन पर सवाल उठाए, लेकिन उससे पहले ये बताएं उन्होंने कितने लोगों को वैक्सीन लगवा दी। देखिए, हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए जो भी नया अनुसंधान है उसका हम प्रयोग करें। और ये देखने में आया है कि जीका से निपटने के लिए बैक्टीरिया के माध्यम से एक सफल प्रयोग हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भी हम ये प्रयोग करेंगे, पर सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि हमें इस जीका की रोकथाम भी करना और उसका इलाज भी करना है, और उसके लिए जो भी हमें नए अनुसंधान के हिसाब से करना होगा हम करेंगे। सर, दोनों का अपडेट किया, छापेमारी की या उसी का तबादला कर दिया गया। रेत उत्खनन हो या कोई भी अवैध काम हो, ये सब की शुरुआत यदि हुई तो ये कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हुई। अब कमलनाथ जी या कांग्रेस के नेता कोई भी मुद्दा उठाएं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। कोई भी विधायक विधानसभा में कोई भी मुद्दा उठा सकता है, पर अच्छा रहेगा कि उसमें वो 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार का कुशासन था उसका भी जिक्र करेंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आएगा। अभी भी अवैध उत्खनन के घर का घेराव करने का। देखिए, अभी तक तो ये वैक्सीन का विरोध करते थे, अभी तक तो ये केवल जनता को गुमराह करते कि वैक्सीन मत लगवाओ। पूरे देश में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग गई। मध्य प्रदेश में कल 2 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर लिया। कल फर्स्ट डोज का 2 करोड़वा जो वैक्सीन है कल ही लगा है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 45 लाख लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी, पर उसके बाद भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। ये दिग्भ्रमित होकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर यदि इतनी बातें कर रहे हैं तो कोरोना जब था, जब आप कहां थे? और यदि कांग्रेस के नेताओं को इतना ही जनता के प्रति अनुराग है, कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि वैक्सीन की कमी है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, वो यदि हमें और हमारी सरकार को अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने का संदेश देते हैं तो वो भी हिंदुस्तान में केरल प्रांत के वायनाड से सांसद हैं। वो ये बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कितने लोगों को वैक्सीन लगाई। वो वैक्सीन लगने के बाद क्या वायनाड के एक भी वैक्सीनेशन सेंटर पर गए? क्या राहुल गांधी जी ने केरल, जो आज भी देश का हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना के मामले में, जहां पर लगातार कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं, क्या वो उस राज्य में गए जहां से वो सांसद बनते हैं और संसद में जाकर अपनी नेतागिरी करने की कोशिश करते हैं? कांग्रेस के नेता बताएं, कमलनाथ जी 50 साल तक छिंदवाड़ा की जमीन पर राजनीति करते रहे। ये बता दें कि एक व्यक्ति को भी क्या उन्होंने जो 25% प्राइवेट सेक्टर में पैसे देकर वैक्सीन लगाने का प्रावधान है, क्या उससे एक व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाई? राजीव गांधी फाउंडेशन, जिससे नेहरू परिवार पल रहा है, जिससे ऐशो आराम करके
सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चमचमाती हुई गाड़ियों में घूम रहे हैं। जिस राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों अरबों रुपए का वो चंदा लेते हैं, उस राजीव गांधी फाउंडेशन से क्या एक भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का उन्होंने निश्चय किया? मुझे अच्छा लगता राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगाते, पर उससे पहले वो ये भी बता देते कि उन्होंने कितने लोगों को वैक्सीन लगवाई। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है और ये हम सबके लिए प्रसन्नता और हर्ष की बात है कि इस देश में इस महामारी को लड़ने के लिए, उसको परास्त करने के लिए मोदी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो भी कानून के दायरे में आएगा उस पर कार्रवाई होगी और मैं खासकर कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि खासकर कोरोना और ऐसी विषय वस्तु जिससे कि समाज में पैनिक क्रिएट हो सकता है, उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अफवाह ना फैलाएं। इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि ऐसी अफवाहें यदि सोशल मीडिया पर आएंगी तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अजय माकन ने कहा कि पहले बीजेपी के नेताओं को महंगाई डायन लगती थी और अब अप्सरा लगती है। दिक्कत तो यही आती है, जुमलेबाजी करना और जनता को गुमराह करना। दिल्ली में तो कोई घुसने नहीं दे रहा अजय माकन जी को, अब वो मध्य प्रदेश में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। वो भूल गए कि महंगाई डायन हो या अप्सरा हो, इसको हिंदुस्तान में यदि पैदा किया तो वो कांग्रेस ने किया, नेहरू परिवार ने किया। आजादी के बाद नेहरू परिवार ने इस देश में जो कब्जा किया और उनकी जो भ्रष्टाचार की रीति और नीति थी, उसके कारण इस देश की अर्थव्यवस्था पर जो कुठाराघात पहुंचा है और 50, 55, 60 साल तक लगातार इस देश में राज करने वाली कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को इतना खराब कर दिया। अब अर्थव्यवस्था को ठीक होने में कुछ समय तो लगेगा, पर मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और साधुवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उस समय इस देश की सरकार की रीति नीति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ हो रही है। पर यदि इस देश में महंगाई है तो उसका श्रेय केवल और केवल कांग्रेस को जाता है। अरे कांग्रेस की रीति नीति तो देखो, वो तो एक दिन भी सत्र नहीं चलने देते, वो तो केवल हंगामा करते हैं। सत्र के पहले इस बात का हंगामा कि सत्र छोटा है और सत्र के बीच में इस बात का हंगामा कि हम सत्र चलने नहीं देंगे। तो ये दोहरी नीति वाले, ये 4 दिन चलने तो दें और सत्र में बोले। बिजनेस होगा तो हमारी सरकार तो लगातार विधानसभा का सदुपयोग करना चाहती है जनता की समस्याओं के निर्मूलन के लिए। हमें विधानसभा से बच के जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सरकार तो पारदर्शी सरकार है। हम तो ये मानते हैं कि विधानसभा एक सार्थक और एक सकारात्मक मंच है जनता की समस्याओं के हल के लिए। इसलिए हमारी सरकार का जितना बिजनेस है उतने दिन सत्र चलेगा। बस शर्त यह है कि कांग्रेस सत्र चलने दे। सर, मोदी सरकार ने और स्कूल खोलने की बात की जा रही है, किस तरीके से निपटा जाएगा? देखिए, जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार ठीक हो रही है, तो केवल 11th और 12th के बच्चों को, वो भी 50% कैपेसिटी पर, हफ्ते में 2 ही दिन होगा जिसमें बच्चे स्कूल जाएंगे। और ये सुनिश्चित किया गया है और ये आग्रह किया गया है कि जिन बच्चों की 18 साल से ज्यादा उम्र है वो जरूर वैक्सीन लगवा लें। देखिए, हमारी सरकार लगातार, कांग्रेस की सरकार के समय तो कांग्रेस के मंत्री कह रहे थे अवैध उत्खनन, और हमने तो कार्रवाई की है। और आप देख रहे होंगे कि प्रशासकीय अधिकारियों पर बहुत बार माफिया हमला करता है। ये इस बात को इंगित करता है कि हमारी सरकार का प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए, और हम कटिबद्ध हैं, मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन नहीं होगा। और केवल अवैध उत्खनन रेत का नहीं, इस मध्य प्रदेश में कोई भी माफिया काम नहीं कर सकता।
ये हमारा संकल्प भी है और ये हमारी कटिबद्धता भी है। ये सुनिश्चित करना कि इस देश में, इस मध्य प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचार का काम नहीं होगा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।